हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आईडीबीआई बैंक के एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में अगर आप एक मंथ के अंदर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ में सिलेबस क्या है, कैसे इसके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं और साथ में एक मंथ के अंदर में आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितनी आपको सैलरी मिलेगी और इसमें कुछ पोस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, जिसमें से आपको हर साल 3 से 4,000 सैलरी बढ़ती जाएगी। ये कैसे बढ़ेगी इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक में 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। एक है असिस्टेंट मैनेजर और दूसरा जो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव का है। और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का वैकेंसी है। क्या है, तो ग्रेड ए का वैकेंसी और 2022 में आ चुका है और इसका फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, तो आज से ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अप्लाई डेट देख लेते हैं कि कब से यह फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 3 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? तो 17 जून तक। 3 जून से लेकर 17 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस टाइम को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। लगभग 10 जून के आसपास में, 10 से 12 जून के आसपास में आप इस फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और आपका हो सकता है कि एक मंथ में आपका सिलेक्शन भी ना हो। आप जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इस बात पे निर्भर करता है कि आप एग्जाम फॉर्म को सबसे पहले भरेंगे। इसमें पोस्ट की बात की जाए, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, तो 1544 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट कितना है, तो 1544 है, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी में वैकेंसी आई है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर का। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है वो कितना है, पोस्ट है तो 500 पोस्ट पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है और 1044 पोस्ट पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है, जो आप उनका नाम यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एज की गणना कब से की जाएगी या एज कम से कम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए, इसके बारे में जानकारी बता देना चाहता हूं। सबसे पहले एज की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2022 से एज की गणना की जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपका एज कितना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 25 साल एज मांगा जा रहा है, वहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 28 साल मांगा जा रहा है। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/4/1997 से लेकर 1/4/1997 से लेकर 1/4/2001 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से फॉर्म को? तो एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसी में आपको प्रति वर्ष 2 से 3,000 सैलरी बढ़ती जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले डीबीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फुल नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाती है, जिसको आप पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए तो 1/4/1994 से लेकर 1/4/2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 साल का छूट मिलेगा। क्या? तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज में छूट मिलेगा, वहीं एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेगा। तो कैसे गणना करेंगे? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। यानी कि 94 1/4/1994 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले। इसके लिए तो एग्जीक्यूटिव के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 97 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1992 आएगा। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1992 भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। दोनों पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया था, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखा गया है। एग्जाम डेट की बात की जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है उसके लिए 9 जुलाई 2022 को आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है। हो सकता है इस डेट को चेंज भी किया जा सके, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। हो सकता है आपका डेट सेम डेट पे आपका एग्जाम भी हो जाए। कब एग्जाम होने वाला है, तो जुलाई मंथ में ही 9 जुलाई को एग्जाम होना प्रस्तावित है। यानी कि आज से लेकर आप मान सकते हैं कि 1 मंथ 8 दिन आपके पास टाइम है। 1 मंथ 8 दिन आपके पास टाइम है। इस प्रकार अगर आपका तैयारी होगा तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। 1 मंथ के अंदर में ही एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जस्ट आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, एसबीआई पीओ क्लर्क या आईबीपीएस बैंक पीओ या क्लर्क, किसी भी पोस्ट के लिए बैंक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि असिस्टेंट मैनेजर का कब एग्जाम है, तो 23 जुलाई 2022 को है। असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम कब है, तो 23 जुलाई 2022 को एग्जाम होने वाला है। इसके लिए फीस कितना रखा गया है, तो मैं बता दूं, ओबीसी
जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 फीस रखा गया है। कितना रखा गया है? 1000 फीस रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 फीस रखा गया और एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी को 200 अप्लाई चार्ज देना है, यानी कि फी रखा गया है। आप फॉर्म को भरते वक्त 200 का आपको पेमेंट करना होगा और जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको 1000 फी के रूप में जमा करना होगा। इसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। तो यह सिलेक्शन प्रोसेस काफी तेजी गति से चलेगी क्योंकि आपका एग्जाम ही 1 मंथ के अंदर में कंडक्ट कराया जा रहा है। कह सकते हैं कि आपका इस दिसंबर तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर के साथ साथ एक और वैकेंसी आई है वह दिसंबर तक कंप्लीट होने की संभावना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको सिलेक्शन क्या मिलेगा? तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप जाकर काम अपना कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर में भी सेम रखा गया है प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से एक पर्सनल इंटरव्यू ऐड कर दिया गया है। क्या पर्सनल इंटरव्यू ऐड किया गया है? उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके लिए सैलरी कितनी रखी गई है? तो सैलरी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 36,000 पर मंथ रखी गई है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका 36,000 पर मंथ सैलरी बनना शुरू हो जाएगा और इसके साथ मैं आपको बता दूं 36,000 सैलरी किसके लिए मिलेगी? तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिलेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक वैकेंसी आई है जिसका पोस्ट है 1044, उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आपको फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वह 29,000 मिलेगी। कितनी? तो फर्स्ट मंथ में यानी कि फर्स्ट ईयर में 29,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सेकेंड ईयर में अगर आपका काम अच्छा रहता है और आप उस ग्रुप में रहते हैं, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, अगर आप काम अच्छा नहीं करते हैं तो आपको बैंक में से निकाल भी दिया जाए। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको आगे के लिए प्रमोट भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आप लोग दूसरी वर्ष भी काम करते हैं तो आपको 31,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी आईडीबीआई बैंक में। उसी के साथ अगर आप 3 साल का काम आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद 34,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दूं कि फुल नोटिफिकेशन अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप डीवीएस स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे प्रतिदिन जो भी वैकेंसी आती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाता है। जैसे ही आप डीवीएस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे आपको सबसे पहले डीवीएस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे आपको संपूर्ण नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसके बाद बता दूं कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। आईडीबीआई बैंक में जो वैकेंसी आई है उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, कितना कट ऑफ आने की चांस है और साथ ही बता दूं अगर इस फॉर्म को मैं भरता तो कैसे मैं तैयारी करता, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ डीआई क्वेश्चन भी आएगा। कितना आएगा? तो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 नंबर का होगा। कितना? तो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन कितना नेगेटिव मार्किंग है इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान में रखेंगे। मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? तो ये सभी सेक्शन को मिलाकर 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। यहां पे बता दूं टोटल क्वेश्चन आपका हो गया क्या? टोटल क्वेश्चन आपका हो गया कितना? तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता ही दिया हूँ। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितनी मिलेगी, अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। और बता दूं कि इसके लिए पूरा समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? तो 30 से 35 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप लोग मैथ अच्छी तरीके से कंप्लीट है आपका, तो 40 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। 20 मिनट में बना सकते हैं, 20 मिनट में बना सकते हैं, 20 मिनट में। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप मैथ के 40 क्वेश्चन को 40 मिनट भी ले लेंगे तो आपका हो सकता है एग्जाम में 200 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट न कर पाए। यहाँ पे रीजनिंग में भी आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी घुमाव पूछा जाता है। भाषा को पकड़ने में भी आपको टाइम लग सकता है रीजनिंग और मैथ में। इसके साथ जो इंग्लिश है और बैंकिंग अवेयरनेस है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन पढ़े हैं, याद है, तो आप इसको 40, 60, 100 क्वेश्चन है जो इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस को मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 30 मिनट भी काफी है। 30 मिनट भी काफी है अगर आपको कंप्लीट है दोनों सेक्शन। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर का नोट्स प्राप्त करना, तो अभी
ही डीबीएस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे सबसे ऊपर में ही कंप्यूटर का नोट्स पिन किया हुआ है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट करा के पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में वहीं से पूछे जाएंगे। वह कंप्यूटर का एक नोट्स बनाया गया है जो मास्टरमाइंड का नोट्स है, आप उसे ध्यान रूप से अवश्य रूप से पढ़िएगा। चलिए, तो आज के लिए यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।